मध्य प्रदेश के सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का खुला अधिवेशन हुआ। इस दौरान विद्वत रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अभिनंदन ग्रंथ लोकार्पण एवं अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया। श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में बृहत राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 9 से 11 नवंबर के मध्य आयोजित इस संगोष्ठी का समापन 12 नवंबर को खुले अधिवेशन के साथ किया गया। इस दौरान विद्वत पुरस्कार का भी आयोजन किया गया था। खुले अधिवेशन का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ किया गया। इसके बाद महान संतों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर विद्वानों ने कार्यक्रम को गति प्रदान की। आयोजक समितियों ने अधिवेशन में मौजूद सभी विद्वान और विदुषियों का स्वागत सम्मान कर अधिवेशन को भव्यता प्रदान की। इसके बाद विद्वानों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। सर्वप्रथम विद्वत रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन ने अपना आलेख प्रस्तुत किया। अपनी अतिशयता के कारण ये तीर्थ जन जन को धर्म प्रभावना में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में श्रमण संस्कृति संस्थान रजत वर्ष मनाकर निरंतर ज्ञान तीर्थ के रूप में अपना परचम लहरा रहा है। प्रतिवर्ष पावन दशलक्षण पर लगभग 500 से भी अधिक स्नातकों के द्वारा धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है। वहीं हमारी विदुषी बहनें श्रमण संस्कृति संस्थान में प्राच्य विद्या के क्षेत्र में विशिष्ट अध्ययन कर प्राकृत ग्रंथों, संस्कृत ग्रंथों में अंतर्निहित गाथाओं तथा सिद्धांतों का सम्यक अनुशीलन कर समाज को निरंतर गति प्रदान कर जैन विद्या का अलख जगा रही हैं। पूज्य मुनिश्री की दृष्टि जहां पड़ जाती है वहीं आशा की किरण प्रस्फुटित होकर साकार रूप में परिणत हो जाती है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में नेत्र चिकित्सालय के द्वारा अनेकों असहायों को विशेष लाभ हो रहा है तथा इस चिकित्सालय का विस्तार किया जा रहा है। वहीं जनक जननी वृद्धाश्रम केंद्र के माध्यम से वृद्धों की सेवा का उपक्रम हो रहा है। आज उनकी प्रेरणा से संस्थापित पब्लिक स्कूल में सात्विकता के साथ नैतिक संस्कारों के बीच का वपन हो रहा है, जो राष्ट्र के विकास में उल्लेखनीय है। इस अवसर पर विद्वत रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण किया गया। अन्य विद्वानों की मौजूदगी में अभिनंदन समारोह कर सम्मान किया। अधिवेशन में आए लोगों से जब जैन फोकस की एंकर महिमा जैन ने इस बारे में जाना तो आइए जानते हैं कि लोगों के क्या भाव थे। जो जैन धर्म है उसका प्रचार या उसके जो प्रभावना शुरुआत से कैसे रही है, तो तीर्थंकर परमेष्ठी ने जो है, अरिहंत परमेष्ठी ने जो है अब जैन धर्म की प्रभावना करी है और उसी परंपरा को आगे श्रमण परंपरा के रूप में मुनियों ने आगे लेके गए हैं। और अभी जैसे कि हमारे परम उपकारी जो गुरुदेव हैं उन्होंने बताया कि आगे जैन धर्म को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विचार या यूं कहें कि बहुत महत्वपूर्ण परामर्श जो बोल सकते हैं, क्योंकि अगर जैन धर्म की प्रभावना को आगे लेके जाना है तो धर्मियों को बनाना पड़ेगा। अलीगढ़ स्थित मंगलायतन यूनिवर्सिटी से आए मयंक जैन ने भी अपने भाव व्यक्त किए। मैं अपने आप को अभिभूत हूँ कि इस आयोजन में मुझे अपनी सहभागिता करने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय विद्वत परिषद के सभी गणमान्य अधिकारियों का भी हृदय से आभारी हूँ। और आज जो गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कहा है कि विद्वान कैसा होना चाहिए, विद्वान की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, उसकी चर्या कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर बहुत बड़ी बात आज गुरुदेव ने कही है। मैं विद्वत वर्ग से भी अपेक्षित करूंगा कि जो गुरुदेव ने कहा, और ये एक हमारे लिए वाकई में कि हम समाज के लिए एक ब्रिज का कार्य करते हैं और उस ब्रिज में हमें किस तरीके से सहयोग करना है, समाज का सहयोग करना है और समाज के साथ साथ श्रमण संस्कृति का भी सहयोग करना है। तो हमारी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से ही हम अपनी पहचान को सार्वजनिक कर सकते हैं। महाराज के चरणों में हम कोटि सह नमस्ते करते हैं और साथ ही विद्वत परिषद का भी आभार प्रदर्शित करते हैं। और साथ में आज 51,000 का मैं संरक्षण सदस्य भी अखिल भारतीय विद्वत परिषद का बना हूँ और मैं पूरी परिषद का जितने भी विद्वान हैं
हम उनका उपकार कभी भूल नहीं सकते, जिन्होंने आज इस स्थिति पर हमारे लिए ला कर के खड़ा किया है। मैं सभी विद्वानों का, आदरणीय अध्यक्ष महोदय अशोक कुमार जी का, सुरेंद्र कुमार जी भारती, विजय कुमार जी, शीतल चंद जी एवं प्रेम कुमार जी, सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, जिनके आज आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। प्रोफेसर कपूर चंद जी जैन की स्मृति में विद्वानों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर पुण्यार्जक परिवार श्रीमती ज्योति जी जैन और नागपुर से आए श्री राजेंद्र जैन जी ने भी प्रशस्ति पत्र पाने के बाद अपने उद्गार व्यक्त किए। संस्कृत के प्रोफेसर थे और उनके जाने के बाद चूँकि उनका जैन विद्या शोध संदर्भ में बहुत रुचि थी, वो चाहते थे कि जैन विद्या के नए नए आयाम लोगों के सामने आए, उन पर शोध हो। इसी बात को मतलब आगे जारी रखने के लिए मैंने सोचा कि वो जब शोध के प्रति इतने समर्पित थे तो प्रत्येक साल जो विद्वान अपना शोध कार्य संपूर्ण करता है उसको इस मंच से हम यहाँ पर सम्मान देते हैं। प्रोफेसर कपूर चंद जी जैन ये ख्यातनाम विद्वान रहे हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन हमारे धर्म के लिए है, हमारे देश के लिए है, उसका और स्वतंत्रता संग्राम में भी वे रहे हैं, तो उन और जैन के रूप में रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे समाज के लिए है। उस कुछ योगदान को मैं एक्चुअली मुझे एक दूसरी पीएचडी के उपलक्ष्य में, प्राकृत पर की हुई पीएचडी के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार डॉक्टर ज्योति जी जैन तथा अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद की ओर से प्राप्त हुआ है। मैं डॉक्टर ज्योति जी जैन तथा अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद समर्पित करता हूँ। इस प्रकार बड़ी संख्या में विद्वान और विदुषी महिलाओं ने संगोष्ठी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।